आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 6 से चैप्टर 3 लाइन सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने से पहले या बनाने से पहले, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट। अ पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन। पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन को शो करता है। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉइंट बनाया जो ये बता रहा है कि ए जो है वो एग्जैक्ट ए की पोजीशन बता रहा है, वो यहाँ पे है। ठीक है, इसी पॉइंट को हम यहाँ पे शो करते तो हमको यहाँ पे ए का पोजीशन शो करता। ठीक है, और इसको डॉट करके भी ऐसे शो करते हैं। फिर सेकेंड है लाइन। अ लाइन इज स्ट्रेट एंड continuous in both direction, no starting point and no ending point। तो देखिए, लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन और कंटिन्यूस होता है, और इसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, लाइन जो है वो उसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो लाइन बना हुआ है ना ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट शो हुआ है और ना ही एंड पॉइंट। ये इसको और भी इंक्रीज हम कर सकते हैं, बड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है, बट लाइन सेगमेंट जो है वो देखिए वो क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही पार्ट होता है। ये लाइन है, इसी का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 2 पॉइंट्स। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। देखिए, लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो देखिए, ये लाइन बना हुआ है, इसमें 2 पॉइंट हमने शो कर दिया, ए एंड बी। इसी ए एंड बी को यहाँ पे हमने साइड में लिखा है। तो ये ए एंड बी ये शो कर रहा है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो जिस भी लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हो तो उस लाइन को अपन कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ और टॉपिक्स समझते हैं, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। आइए बच्चों, कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जिनको आप जितना चाहे इंक्रीज कर लो आगे पीछे, वो कभी भी किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट मीन्स कभी भी एक दूसरे लाइंस को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटते हो। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस के एग्जांपल है। इनको जितना भी आप इंक्रीज कर लो, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे लाइन को ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बट इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होते हैं जिनको आप इंक्रीज करो या वो ऑलरेडी एक दूसरे पॉइंट को काटते हैं, वो सारे हमारे लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाते हैं। देखिए, ये हमारा इस फर्स्ट लाइन और इस सेकेंड लाइन, इनको ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया गया है और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया गया है। तो ये जो सारे जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होते हैं जो एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पर काटते हों या इंटरसेक्ट करते हों, बट पैरेलल लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटते हैं, इंटरसेक्ट नहीं। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनमें से बताना कौन से ट्रू स्टेटमेंट है और कौन से फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वाला। पासिंग थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर और लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा एक्चुअल में ट्रू है। ठीक है, सेकेंड है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसमें 1 पॉइंट आया था। ठीक है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इनफाइनाइट नंबर और लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ। तो ये एक्चुअल में हमारा है फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड, अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली लेंथ नो ब्रेथ। तो एक जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें लेंथ बस होता है, उसकी ब्रेथ नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट, if 4 points are taken on a line segment they are called collinear point। तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। लास्ट, at the most 2 line segment can be draw
पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द पेयर्स अलोंग द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको ये जो पेयर्स लाइन के पेयर्स हैं ना, इसमें आपको बताना कि इनमें से कौन से जो लाइंस हैं वो नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। देखिए इसको जब आगे हम ऐसे इंक्रीज करते तो ये इंटरसेक्ट हो जाता, ये भी इसको ऐसे इंक्रीज करेंगे इंटरसेक्ट हो जाएगा। बट ये जो फर्स्ट वाला है, इन दोनों ही लाइंस को अब जितना भी इंक्रीज कर लो वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा जो फर्स्ट है, फर्स्ट पेयर्स ऑफ लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये आपको लिखना रहेगा। ये वाला जो लाइन है फर्स्ट वाला, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लाइंस आपस में कभी भी, बाकी ये दोनों ही करेंगे। आपको कौन सा नहीं करेगा पूछा गया था। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द गिवन पेयर्स ऑफ लाइन सेलेक्ट द पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें आपको बताना इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन से हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। सेकेंड वाला भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, ये भी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला भी ये जो है, ये भी दोनों ही लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। बट ये जो फोर्थ नंबर वाला ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हमारा पैरेलल लाइंस का है। आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन कौन से इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा ए बी एंड डी सी, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड कौन कौन सा है, पी क्यू एंड आर एस, और ये ऊपर में से छोटा सा लाइन का साइन बनाइएगा। एंड थर्ड ये भी है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहां पे लिखेंगे हम आर एस एंड टी यू। आर इंटरसेक्टिंग लाइंस।